हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में। थिंक लाइक अ बिलियनियर बिकम अ बिलियनियर बाय स्कॉट एंडरसन। इस बुक का मेन आइडिया सिंपल है, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आपके थॉट्स छोटे हैं तो लाइफ भी छोटी ही रहेगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हो, बड़े ड्रीम्स देखते हो और उस डायरेक्शन में एक्शन लेते हो तो लाइफ भी बड़ी हो जाती है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस किताब के पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। फर्स्ट, वन चेंज विल प्रोड्यूस वेल्थ। ऑथर सबसे पहले कहते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपनी लाइफ में 100 चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज बदलनी ही है, आपकी सोच। सोच ही आपकी डायरेक्शन डिसाइड करती है। एग्जाम्पल, पुअर पर्सन सोचता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच पर्सन सोचता है मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। बस ये छोटी सी सोच की शिफ्ट नई पॉसिबिलिटीज खोल देती है। सो फर्स्ट स्टेप, अपने थॉट्स को गार्ड करो। नेगेटिव या छोटी सोच को पकड़ो और तुरंत रिप्लेस करो बड़े और पॉजिटिव थॉट्स से। सेकंड, थॉट्स की पावर। बुक कहती है कि थॉट्स सीड्स की तरह होते हैं। अगर आप आम के बीज लगाते हो तो आम ही उगता है। अगर आप पॉइजन आइवी के बीज लगाते हो तो जहर ही उगता है। वैसे ही अगर आप दिमाग में हमेशा पॉवर्टी थॉट्स लेकर आते हो, जैसे मैं कभी रिच नहीं हो पाऊंगा, पैसे खराब चीज है, मेरे जैसा बंदा सक्सेस नहीं पा सकता, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आपके थॉट्स हैं मैं सीख सकता हूं, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरी लाइफ बड़ी बनने वाली है, तो नेचुरली आपकी लाइफ उसी तरफ मूव करेगी। रिमेंबर, आपका आउटर वर्ल्ड बस एक रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। थर्ड, मनी को अलग तरीके से सोचना। बिलियनियर्स और नॉर्मल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनका मनी माइंडसेट। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज है, लेकिन बिलियनर्स सोचते हैं पैसा एक टूल है जिसे और पैसा बनाया जा सकता है, बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है और ज्यादा लोगों की हेल्प की जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास $1000 आए तो एवरेज माइंडसेट सोचता है वाह, नए कपड़े या गैजेट ले लेता हूं, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट सोचता है मैं इसे डबल कैसे बनाऊं। लेसन, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। फोर्थ, कॉरिडोर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। नहीं समझ में आए तो बार बार सुनना। ऑथर कहते हैं जब आप एक कॉरिडोर में एंटर करते हो, यानी जब आप अपने ड्रीम्स की तरफ पहला कदम लेते हो, तो ऑटोमेटिकली नए नए डोर्स खुलने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग तब तक वेट करते हैं जब तक उन्हें सारे डोर्स क्लियरली ना दिख जाए। वो 100% गारंटी चाहते हैं, लेकिन बिलियनियर्स ऐसे नहीं करते। वो बस पहला कदम लेते हैं, एक्शन से अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और सिर्फ प्लान ही बनाते रहते हो तो कुछ नहीं होगा। आप एक ट्रेडमिल पे भागने वाले इंसान की तरह होगी, फिर जो आधा घंटा भागने के बाद भी सेम जगह पर रहता है। लेकिन जैसे ही आप कंपनी रजिस्टर करते हो, पहले कस्टमर से बात करते हो या प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, नए रास्ते ऑटोमेटिकली सामने आने लगते हैं। सोचने के बाद परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। पांचवा, हैबिट्स का गेम। बिलियनियर्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, उनके पास बस अलग हैबिट्स होती हैं। उनकी डेली हैबिट्स कुछ ऐसी होती हैं, रोज बुक्स पढ़ना, क्योंकि बुक्स पढ़ने से आप मेंटली ग्रो करते हो। जैसे आप शरीर के लिए कसरत करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, योगा करते हो, उसी तरह दिमाग की कसरत बुक से होती है।
सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। अब ये कहा जाता है कि यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट और इंटरेक्ट विद। मतलब आपका जो कोर सर्कल है 5 लोगों का जिसमें आप वक्त लगाते हो, तो हर बंदे से आप 20% थॉट्स लेते हो और वही आपका माइंडसेट हो जाता है। तो इसीलिए सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपकी जो सोच है एक सक्सेसफुल पर्सन वाली बनती है। तीसरा, नए स्किल्स सीखना। ये दुनिया इवॉल्विंग है, सेम स्किल से आप आगे नहीं चल सकते। जो लोग एम्बेसडर गाड़ी रिपेयर करते थे, जैसे ही मारुति या कोई और नई गाड़ियाँ आई तो वो लोग बेकार हो गए, क्योंकि इंजन बिल्कुल डिफरेंट था, वो स्किल नहीं सीख पाए। इसी तरह से आपको नए नए स्किल सीखना ज़रूरी है। आज की डेट में एआई रेवोल्यूशन आ चुका है और जो लोग इस रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे वो पीछे रह जाएंगे, इसलिए नए स्किल सीखना ज़रूरी है। आगे, अपनी गोल्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो दिमाग उस पर ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट, टाइम का बेस्ट यूज़ करना। अब इंग्लिश की एक लाइन है, देयर इज नो डिनाइंग दिस कन्विक्शन दैट टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस एसेट एट योर डिस्पोजल। इसका मतलब है कि जो वक्त है आपके पास वो आपका सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। उसका अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिलियनियर्स की ये हैबिट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और अब हम एवरेज पर्सन की हैबिट्स की बात करते हैं। तो एवरेज पर्सन रोज 3-4 घंटे टीवी या यूट्यूब देखने पे लगाता है, क्योंकि उससे उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, एकदम खुशी मिलती है और इससे कुछ होता ही नहीं है, आंखें खराब होती हैं और दिमाग में भी अजीब से थॉट्स आते हैं। दूसरा, गॉसिप करना। गॉसिप करके हम दूसरों पे अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड करते हैं और वही टाइम हम अपने ऊपर लगा के उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तीसरा, कंप्लेन करना। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, सोल्यूशन निकालने से होता है। चौथा, लाइफ विदाउट गोल्स जीना। अब जिस इंसान के गोल्स नहीं हैं वो एक ऐसे शिप की तरह है जिसका कोई रडार नहीं है, उसको जिधर हवा ले जाएगी वो उधर चला जाएगा। तो गोल्स के बिना लाइफ जीना एक एवरेज पर्सन की हैबिट है। अब इससे रिजल्ट में डिफरेंस तो आना ही है। आप भी सोचो कौन सा एक बिलियनियर हैबिट है जो आप आज से अडॉप्ट कर सकते हैं। छोटी सी हैबिट अगर डेली की जाए लाइफ बदल देती है। छठा प्रिंसिपल, स्टॉप चेजिंग मनी। ऑथर का एक बड़ा लेसन है, मनी के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे भागो। जो लोग बस पैसा चेज करते हैं वो जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, लोगों की लाइफ बेटर बनाते हैं, उनके पास पैसा ऑटोमेटिकली आता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने पैसा चेज नहीं किया, उसने ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाए, मनी ऑटोमेटिकली आई। इलॉन मस्क ने भी शुरुआत में पैसे के लिए काम नहीं किया, उसने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मिशन लिया, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल। लेसन, अगर पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। सातवां, लॉन्ग टर्म सोचना। एवरेज लोग सोचते हैं आज या कल तक, लेकिन बिलियनियर्स सोचते हैं 10, 20 या 50 साल तक। एग्जाम्पल्स, जेफ बेजोस ने अमेज़न बिल्ड किया लॉन्ग टर्म विजन के साथ। पहले सालों में प्रॉफिट नहीं था, लेकिन उसने पेशेंस रखा। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सो आप भी अपने आप से पूछो, अगर मैं अगले 10 साल तक वही करता रहा जो आज कर रहा हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? ये सवाल आपकी सोच को तुरंत शिफ्ट कर देगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं लेसन नंबर 8 की तरफ, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। स्कॉट एंडरसन कहते हैं कि एनवायरनमेंट डायरेक्टली आपकी सोच को शेप करता है। अगर आपके पास नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले और छोटी सोच वाले लोग हैं तो आप भी वैसे ही सोचने लगते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच रखते हो तो नेचुरली आप भी उनकी तरह सोचना शुरू कर दोगे। सोचने वाली बात, आप किस एनवायरनमेंट में जी रहे हो। अब 9th लेसन है, बिलियनियर्स बिलीव इन देमसेल्व्स। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बिलियनियर्स
अपने आप पर फुल फेथ रखते हैं। नॉर्मल लोग कहते हैं अगर सब लोग सपोर्ट करें तो मैं करूंगा, लेकिन बिलियनर सोचता है चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपने विजन को पूरा करके दिखाऊंगा। सेल्फ बिलीफ एक फाउंडेशन है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। लेसन, खुद पर फेथ रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हारी विजन के पीछे आएगी। लेसन 10, द पावर ऑफ विजन। बिलियनियर्स के पास एक क्लियर विजन होता है। वो बस आज के दिन का सोच के नहीं जीते, वो एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी ने एक स्वैम्प के बीच में खड़ा होकर लोगों को बताया कि यहाँ एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनेगा। लोगों ने उसे पागल कहा। आज डिज्नीलैंड दुनिया भर में है। एलॉन मस्क मार्स कॉलोनाइजेशन की विजन की बात करते हैं जब लोग अभी भी अर्थ के ट्रैफिक जैम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। विजन एक मैग्नेट की तरह होता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है और आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करता है। अगर आपके पास क्लियर विजन है तो आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चलेंगे। लेसन 11, बिलियनियर्स लव लर्निंग। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेट है कंटिन्यूअस लर्निंग। ऐसा कहा गया है, लर्निंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। सो लर्निंग आपकी जिंदगी का अभिन्न पार्ट है और बिलियनियर्स की लाइफ का तो ये बहुत ही अटूट अंग है। बिलियनियर्स हमेशा सीखते रहते हैं। वॉरेन बफे हर दिन घंटों तक पढ़ते हैं। बिल गेट्स थिंक वीक्स निकालते हैं जिसमें सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च करते हैं। ओप्रा विनफ्री ने कहा था कि नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर है। नॉर्मल लोग सोचते हैं कि पढ़ाई स्कूल कॉलेज के बाद खत्म हो गई, लेकिन बिलियनियर सोचते हैं कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लेसन, रोज थोड़ा सीखो। एक किताब, एक आर्टिकल, एक पॉडकास्ट, डेली थोड़ा सीखना आपको क्राउड से आगे ले जाता है। लेसन 12, फियर को हैंडल करना। हर इंसान को डर लगता है फेलियर का। लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, रिस्क लेने का। लेकिन डिफरेंस ये है कि बिलियनियर्स अपने फियर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ऑथर कहते हैं फियर को फेस करोगे तो वो छोटा हो जाता है, इग्नोर करोगे तो वो और बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल, रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने वेंचर्स स्टार्ट करते वक्त हमेशा बड़े रिस्क लिए, लेकिन उसने उनसे फियर को अपने डिसीजंस पे कंट्रोल नहीं करने दिया। फियर को उन्होंने दूर रखा और आगे ही बढ़ते गए। लेसन सिंपल है, डर को डिसीजन मेकिंग का ड्राइवर मत बनाओ, उसे एक सिग्नल की तरह लो कि तुम ग्रो कर रहे हो। लेसन 13, फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक। बिलियनियर्स फेलियर को एंड नहीं मानते, बल्कि एक फीडबैक सिस्टम मानते हैं। एवरेज पर्सन सोचता है मुझसे गलती हो गई, अब मैं काबिल नहीं हूं। बिलियनियर सोचता है गलती हुई, ग्रेट, अब मैं सीख गया कि कैसे नहीं करना। थॉमस एडिसन ने जब 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल किए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। लेसन, फेलियर को अपनी जर्नी का नेचुरल पार्ट मानो, उससे डर कर रोकना नहीं है। लेसन 14, बिलियनियर्स का टाइम मैनेजमेंट। एक और बड़ी क्वालिटी है टाइम की वैल्यू। एवरेज लोग सोचते हैं टाइम पास करना है, लेकिन बिलियनियर्स सोचते हैं टाइम इन्वेस्ट करना है। उनके दिन का एक एक मिनट प्रोडक्टिव होता है। मीटिंग्स क्लियर और शॉर्ट होती हैं, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें डेलीगेट कर देते हैं ताकि उनका टाइम बड़े डिसीजंस और स्ट्रेटजीज पे लगे। लेसन, अपने दिन के 24 घंटों को पैसा समझिए,
जैसे पैसा वेस्ट करना दुख देता है, वैसे ही टाइम वेस्ट करना भी दुख देना चाहिए। लेसन 15, जेनरसिटी और गिविंग बैक। एक और सरप्राइजिंग क्वालिटी बिलियनियर्स में होती है, जेनरसिटी। वो पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, वो अपने वेल्थ का बड़ा हिस्सा दुनिया को वापस देते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी फाउंडेशंस में से एक है। वॉरेन बफेट ने अपना 99% वेल्थ डोनेट करने का कमिटमेंट किया है। ऑथर कहते हैं पैसा एक रिवर की तरह है, अगर वो सिर्फ एक जगह रुक गया तो बदबू करने लगेगा, लेकिन अगर वो फ्लो करता रहा, अर्न भी हो गिव भी हो, तो वो और ज्यादा बनता है। लेसन, गिविंग इज अ लॉ ऑफ अबंडेंस। जितना दोगे उतना वापस आएगा। लेसन 16, बिलियनियर्स डोंट कंपेयर देमसेल्व्स। नॉर्मल लोग हमेशा दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते रहते हैं। उसके पास बड़ा कार है, उसका बिजनेस बड़ा है, मैं पीछे हूं। लेकिन बिलियनियर्स अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, वो अपनी रेस खुद के साथ लगाते हैं। वो सोचते हैं कल मैं जैसा था आज उससे बेटर बनना है। कंपैरिजन से हमेशा जेलसी आती है, ग्रोथ आती है सिर्फ सेल्फ कंपैरिजन से। लेसन, फोकस ऑन योर ओन लेन। हर रोज थोड़ा सा बेटर बनो अपने कल से। नेक्स्ट लेसन, रिलेशनशिप्स और नेटवर्क। एक और बड़ा पॉइंट है, बिलियनियर्स समझते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स और नेटवर्क भी वेल्थ है। वो अपने आसपास पॉजिटिव, एम्बिशियस और टैलेंटेड लोग बनाते हैं। एक फेमस कोट है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसीलिए बिलियनियर्स अपना टाइम और एनर्जी अपने कनेक्शंस बनाने में लगाते हैं। वो एक सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। लेसन, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको इंस्पायर करें, आगे बढ़ने में पुश करें। नेक्स्ट लेसन, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। नॉर्मल लोगों के पास होता है स्कैर्सिटी माइंडसेट। पैसा लिमिटेड है, अगर उसके पास ज्यादा है तो मेरे पास कम होगा। लेकिन बिलियनियर्स कहते हैं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है। अगर एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है दुनिया को एक बड़ा केक समझना जहाँ हर किसी के लिए हिस्सा है। नेक्स्ट लेसन है बिलियनियर्स का एनर्जी मैनेजमेंट। ऑथर एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, बिलियनियर्स सिर्फ अपना पैसा और टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी भी मैनेज करते हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, स्ट्रेस हैंडल करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एनर्जी हाई नहीं होगी तो वो अपने विजन पे काम नहीं कर पाएंगे। लेसन, अपने बॉडी और माइंड को इग्नोर मत करो। सक्सेस के लिए एनर्जी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन, डिसीजन मेकिंग पावर। बिलियनियर्स की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है फास्ट और क्लियर डिसीजन लेना। एवरेज लोग छोटी छोटी डिसीजंस पे अटक जाते हैं। वो सोचते ही रह जाते हैं कि ये करूं या ना करूं, और इसी कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन बिलियनियर्स क्विकली डिसाइड करते हैं और फिर अपने डिसीजंस के साथ स्टिक करते हैं। अगर गलती होती है तो सीख लेते हैं, लेकिन डिले नहीं करते। लेसन, कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट मत करो, डिसीजन लो और उससे एक्शन में बदलो। एक्शन से क्लैरिटी आती है। लेसन नंबर 21, फोकस इज द की। ऑथर कहते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। एवरेज पर्सन एक टाइम पर 10 चीजें स्टार्ट करता है और कोई भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करता। लेकिन बिलियनियर्स एक ही गोल पे लेजर फोकस करते हैं और तब तक लगातार काम करते हैं जब तक वो पूरा ना हो जाए। एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग ने एक ही चीज पे फोकस किया, फेसबुक। जेफ बेजोस ने अमेज़न पे पूरा कंसंट्रेशन दिया। वो हर 6 महीने नया आइडिया स्टार्ट नहीं करते, वो अपना पूरा दिमाग और रिसोर्सेस एक ही जगह लगाते हैं। लेसन,
सब कुछ करने की कोशिश मत करो, एक चीज चूज करो और उस पर फुल फोकस दो। क्रिएटिविटी और इनोवेशन। बिलियनर्स हमेशा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसे मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ फ़ोन नहीं बनाया, उसने आईफोन बनाया जो पूरा एक इकोसिस्टम था। एलॉन मस्क सिर्फ कार नहीं बना रहे, वो एक पूरा सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम बना रहे हैं। उनका माइंडसेट होता है बी डिफरेंट, नॉट जस्ट बेटर। लेसन, अपने काम में क्रिएटिविटी दिखाइए। लोग सेम चीज़ नहीं चाहते, लोग नई और यूनिक चीज़ चाहते हैं। नेक्स्ट लेसन, सीइंग अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। एवरेज लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिलियनियर्स उन्हीं प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एग्जाम्पल, जब लोग कंप्लेन करते थे कि टैक्सीज एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट है, उबर फाउंडर्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग को रिस्की समझते थे, जेफ बेजोस ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और अमेज़न बनाया। लेसन, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी प्रॉब्लम को देखो, अपने आप से पूछो, यहां एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? नेक्स्ट लेसन, रिस्क टेकिंग माइंडसेट। बिलियनियर्स को रिस्क लेना आता है, लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एवरेज पर्सन कहता है रिस्क मत लो, सेफ रहो, लेकिन बिलियनियर कहता है रिस्क लिए बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ऑथर कहते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ साथ आते हैं। अगर आप बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो आपको रिस्क लेने की हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। लेसन, सेफ जोन से बाहर निकलो, रिस्क के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल। लेसन नंबर 25, परसिस्टेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड। बिलियनियर्स की एक और क्वालिटी है, वो कभी गिव अप नहीं करते। एवरेज लोग एक दो बार फेल होने के बाद बोल देते हैं ये काम मेरे लिए नहीं था, लेकिन बिलियनियर्स फेल नहीं होते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर ट्राई करते हैं जब तक जीत ना जाए। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स KFC के फाउंडर को 1000 बार से ज़्यादा रिजेक्ट किया गया था, तब जाके उनका फ्राइड चिकन रेसिपी एक्सेप्ट हुआ। लेसन, जब तक जीत ना मिले तब तक रुकना नहीं है। लेसन 26, बिलियनियर्स थिंक इन सिस्टम्स। ये लेसन एक फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उस बुक में भी ये कंसेप्ट बड़ी गहराई से समझाया गया है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। एक और मेजर डिफरेंस है, बिलियनियर्स सिर्फ काम खुद नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं जो काम उनके बिना भी चल सके। एवरेज पर्सन अपनी जॉब या बिजनेस में इतना बिजी हो जाता है कि वो एक एम्प्लॉय की तरह ही रह जाता है, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट ये कहता है मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे बिना भी ग्रो करे। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट नहीं, एक सिस्टम है। हर जगह सेम टेस्ट, सेम प्रोसेस, सेम स्पीड। लेसन, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बड़ा बने तो एक सिस्टम बनाइए जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो। नेक्स्ट लेसन, लीवरेज वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। ऑथर कहते हैं कि बिलियनियर्स सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो लीवरेज यूज करते हैं। पीपल का लीवरेज, टीम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का लीवरेज, मनी का लीवरेज, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उन्हें पता होता है कि उनका एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन अगर वो 100 लोगों की टीम बना लें तो इफेक्टिवली उनके पास 2400 घंटे हो जाते हैं। लेसन, अकेले मत खेलो, टीम, टूल्स और टेक्नोलॉजी का लीवरेज लो। लेसन 28, बिलियनियर्स आर ऑब्सेस्ड विद ग्रोथ। एक बिलियनियर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो हमेशा सोचता है नेक्स्ट लेवल क्या है। अगर उनका एक बिजनेस चल रहा है, वो सोचते हैं कैसे इसे और एक्सपेंड करें। अगर उनका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, वो सोचते हैं कैसे इसे और इम्प्रूव करें। एवरेज लोग कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं, लेकिन बिलियनियर्स कंफर्ट जोन को तोड़कर हमेशा ग्रो करते हैं। लेसन, ग्रोथ एक हैबिट होनी चाहिए, एक ऑप्शन नहीं। लेसन 29, थिंकिंग बिग
द अल्टीमेट बिलियनियर ट्रेट। और फाइनली ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो बिलियनियर्स को क्राउड से अलग बनाती है वो है उनके थॉट्स का साइज। एवरेज पर्सन सोचता है मुझे एक छोटा घर, एक छोटी कार चाहिए। बिलियनियर सोचता है मैं एक एम्पायर बिल्ड करूंगा, मैं दुनिया को चेंज करूंगा। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप अचीव करोगे। लेसन, छोटी सोच छोटे रिजल्ट्स लाती है, बड़ी सोच बड़ी अचीवमेंट्स लाती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फाइनल पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी पे। अब हम रैप अप करेंगे इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन्स को और समझेंगे कि कैसे आप इन बिलियनियर प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। लेसन नंबर 30, स्टार्ट विद योर थॉट्स डेली। ऑथर कहते हैं कि बिलियनियर बनने की जर्नी सिर्फ एक छोटी सी चीज से शुरू होती है, आपके रोज के थॉट्स। सुबह उठते ही आप क्या सोचते हो, आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हो, आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिलियनियर्स अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करते हैं और रोज सुबह अपने आप से बोलते हैं आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, मेरी लाइफ लिमिटलेस है। आप भी अपनी डेली डिक्लेरेशन बनाओ और रोज अपने आप को सुनाओ, ये दिमाग को रीप्रोग्राम कर देती है। लेसन 31, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। स्कॉट एंडरसन कहते हैं कि बिलियनियर बनने का शॉर्टकट है राइट लोगों के साथ रहना। आपके पास जो लोग हैं वो आपको पुल अप भी कर सकते हैं और नीचे भी खींच सकते हैं। नेगेटिव लोग इज इक्वल टू एक्सक्यूजेस और फियर। पॉजिटिव सक्सेसफुल लोग इक्वल्स टू मोटिवेशन और न्यू आइडियाज। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने आसपास 5 सक्सेसफुल लोगों को कॉन्शियसली चूज करो, चाहे पर्सनली या बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट के थ्रू। लेसन 32, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। बिलियनियर्स अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में नहीं करते, वो सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं। कोर्सेज, कोचिंग, बुक्स, सेमिनार्स में, न्यू स्किल्स लर्न करने में, अपने हेल्थ और फिटनेस मेंटेन करने में। एवरेज पर्सन सोचता है ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना वेस्ट है, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट कहता है अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा तो मेरा बिजनेस और लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगी। लेसन, अपने आप को सबसे बड़ा एसेट समझो। लेसन 33, क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ऑथर एक पावरफुल पॉइंट देते हैं, बिलियनियर्स हैबिट कभी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होती। एवरेज लोग सैलरी पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन बिलियनियर्स के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, रॉयल्टीज, स्टॉक्स। प्रैक्टिकल स्टेप, अगर अभी आपके पास सिर्फ एक ही इनकम है तो साइड हसल शुरू करो, छोटा हो या बड़ा, एक और स्ट्रीम क्रिएट करो। लेसन नंबर 34, गिव मोर गेट मोर। बिलियनियर्स का एक कॉमन माइंडसेट है, वो देना सीखते हैं, सिर्फ पैसे नहीं बल्कि वैल्यू, आइडियाज, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज भी। जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों ने अपना ज़्यादा पैसा चैरिटी में स्टार्ट दिया और फिर भी उनकी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो होती है। लेसन, पहले वैल्यू दो, फिर रिटर्न अपने आप मिलेगा। लेसन 35,